हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 का मैथ्स का पेपर हो चुका है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। करेक्ट। एंड बच्चों में बहुत सारी एक अपने अपने ओपिनियंस है। पेपर टफ था, डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, इजी था। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हमने भी यूट्यूब पे एक पोस्ट डाली थी कि मैथ्स का पेपर कैसे गया। ठीक है। अराउंड 64 बच्चों ने कहा है, 64% आई मीन, कि मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट था। ठीक है। एंड बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा है कि पेपर इजी था, लेकिन जो बच्चे बोल रहे पेपर इजी था उनकी परसेंटेज बहुत कम है। बट 64% बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे पेपर मैथ्स का डिफिकल्ट था। है ना। मीनवाइल हम लोग भी एनालिसिस कर ही लेते हैं, बेसिस के तीनों सेट्स एंड स्टैंडर्ड के तीनों सेट्स। तो पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने आज वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है। कुछ शॉर्ट पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे है, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स की लेवल कैसी थी, सेक्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले कुछ ओवरऑल चीजें समझते हैं हम लोग बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स की। ठीक है। अगर आप देखो बच्चों की इनिशियल रिएक्शंस कैसी थी, ठीक है, स्टूडेंट्स की इनिशियल रिएक्शंस कैसी थी फॉर बोथ स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स। ठीक है। स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स के लिए बच्चों रिएक्शंस आई थी, वो कैसी थी? मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल। ठीक है। मतलब बच्चे ये नहीं कह रहे थे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था। तो हम कल्मिनेट कर सकते हैं, मीडिया में बच्चे दिखते हैं हमें एंकर्स के सामने अपने अपने रिव्यू रखते हुए, ओपिनियंस रखते हुए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों का एक ओवरऑल अप्रोच ये था कि मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, बेसिक एंड स्टैंडर्ड की। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे फॉर बोथ बेसिक्स एंड स्टैंडर्ड। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, मतलब जहां पे आपको आपका दिमाग बहुत तेज तरीके से दौड़ाना था। ठीक है। लेकिन अगर बेसिक और स्टैंडर्ड को कंपेयर करें तो बेसिक वाज कंपैरेटिवली इजियर देन स्टैंडर्ड पेपर। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिक कैसा था, कंपैरेटिवली इजियर था। ठीक है। अब चलते हैं सब्जेक्ट कोड की तरफ। जो स्टैंडर्ड मैथ्स था उसका सब्जेक्ट कोड था 041, है ना। एंड जो बेसिक मैथमेटिक्स था उसका सब्जेक्ट कोड था 241। ठीक है। सब्जेक्ट कोड भरते हुए होपफुली आपने गड़बड़ नहीं करी होगी, क्योंकि कमेंट में मैं देख रहा हूँ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमसे सब्जेक्ट कोड भरते हुए गड़बड़ हो रही है। ठीक है। अगर आप में से किसी ने कुछ भी गड़बड़ कर दी हो ओएमआर शीट भरते हुए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछो, सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है। रादर आई नीड टू आपकी एंजाइटी में खत्म करूं। ठीक है। आपके टेंशन को हम कम कम करें। दिस इज आवर मोटिव। ठीक है। यू कैन आस्क एनीथिंग योर इन कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग योर एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन। ओके। अब आगे चलते हैं बच्चों। बोथ स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स में टोटल 38 क्वेश्चंस, 38 क्वेश्चंस आए थे। दोनों सेक्शंस में अगर देखें हम, बेसिक में 38 क्वेश्चंस थे और स्टैंडर्ड में भी 38 क्वेश्चंस थे। ठीक है। अब बोथ स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स वर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। दोनों के दोनों 5 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। ठीक है। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे बच्चों स्टैंडर्ड मैथ्स को सबसे पहले, फिर बेसिक मैथ्स की तरफ चलेंगे एंड फाइनली कंक्लूड करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है। जिनका बेसिक मैथ्स है वो बेसिक मैथ्स को ध्यान से सुने, और जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स है वो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ध्यान से सुने। ठीक है। स्किप मत करना। ठीक है। कंपैरिजन दोनों का चलता रहेगा। ठीक है। कुछ बात आपसे स्किप ना हो जाए, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते रहते हो, इसका मतलब साफ है कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हो। ठीक है। तो इट इज रिक्वेस्ट आप वीडियो पूरा देखो बिना स्किप किए। अब चलते हैं सबसे पहले बच्चों स्टैंडर्ड मैथ्स की तरफ। स्टैंडर्ड मैथ्स में जो सेक्शन ए था बच्चों, ठीक है, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें, असर्शन एंड रीजन। हर एक क्वेश्चन उसमें 1 मार्क का होता है। ठीक है। अब सेक्शन ए ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स कंपैरेटिवली इजीएस्ट सेक्शन था, मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था एंड स्कोरिंग था। ठीक है। ये है आपका सेक्शन वन का एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स। ठीक है। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स। करेक्ट। ये वाला सेक्शन जिसमें क्वेश्चंस जो आए थे मॉडरेटली डिफिकल्ट थे, स्टैंडर्ड मैथ्स के मॉडरेटली डिफिकल्ट थे। इट रिक्वायर्स गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए आपके पास गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी थी एंड क्लैरिटी होना बहुत जरूरी थी। वो कहां से आएगी? इंटेंस प्रैक्टिस। ठीक है। अगर आपने अच्छी सी इंटेंस प्रैक्टिस करी होगी तो सेक्शन बी आपका था। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों सेक्शन थ्री सी की तरफ, स्टैंडर्ड मैथ्स, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्कर का होता है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर सेक्शन। ठीक है। इसके जो क्वेश्चन थे स्टैंडर्ड मैथ्स के वो ट्रिकी थे, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स थे, मतलब कई सारी स्टेप्स आपको यूज करनी पड़ रही थी सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों सेक्शन डी की तरफ, स्टैंडर्ड मैथ्स, जिसमें हर क्वेश्चन 5 मार्कर्स का था। ठीक है। लॉन्ग आंसर सेक्शन,
ठीक है, सेक्शन डी। ठीक है, ये सेक्शन मैनेजेबल था बट चैलेंजिंग भी था। गेटिंग स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन डी कैसा था, मैनेजेबल भी था एंड चैलेंजिंग भी था। ठीक है, हम डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, डिफिकल्ट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई में हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 4 मार्क्स का। ठीक है, एंड इसे हम कहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन। ठीक है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। ठीक है, ये जो सेक्शन स्टैंडर्ड मैथ्स का था ये स्लाइटली कॉम्प्लेक्स था एंड इट रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स। आपने जो कुछ पढ़ा है उसके आप एप्लीकेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे होंगे तो ही केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को अपने न्याय दिया होगा। ठीक है, एल्स आपको सेक्शन ई भी डिफिकल्ट लगा होगा। ओके, तो ये रहा सेक्शन ए बी सी डी ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड मैथ्स के रिव्यू की तरफ थोड़ा और रिव्यू लेते हैं हम लोग। अब जो स्टैंडर्ड मैथ्स आपका था बच्चों, ये सुटेबल था किसके लिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सुटेबल था, बट बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड मैथ्स डिफिकल्ट था। ठीक है, दूसरा स्टैंडर्ड मैथ्स एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है, सीबीएसई आउट ऑफ ट्रैक नहीं गई है। ठीक है, तीसरा सम क्वेश्चंस रिक्वायर्ड डीपर अंडरस्टैंडिंग, आपके दिमाग में डीपर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी थी एंड आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी होना जरूरी था। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेक्शन डी और सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर सेक्शन एंड केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस में आपको एक तो डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी एंड दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपके पास होना बहुत जरूरी था। ये चीजें कब आती है बच्चों आपके अंदर, जब आप मैथ्स की इंटेंस प्रैक्टिस करते हो तब आती है। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस स्टैंडर्ड मैथ्स का। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों बेसिक मैथ्स की तरफ। बेसिक मैथ्स में भी 5 सेक्शन थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए जो था बच्चों वो 1 मार्कर्स हर एक क्वेश्चन था, जिसमें एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजंस वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, सेक्शन ए जो बेसिक मैथ्स का था डेफिनेटली इजीएस्ट सेक्शन था वो भी। ठीक है, एंड मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी होती तो एमसीक्यूज आपके थे, असर्शन रीजन आपके थे। ठीक है, अब सेक्शन बी की तरफ चलते जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं वेरी शॉर्ट आंसर सेक्शन। ठीक है, ये भी मॉडरेटली डिफिकल्ट था बेसिक मैथ्स के अंदर। इसको भी रिक्वायर्ड थी गुड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी। अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, और क्लैरिटी थी मैथ्स के सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली सेक्शन बी आपका था। अगर आप उसमें कम कम पढ़े होगे तो डेफिनेटली सेक्शन बी आपको डिफिकल्ट गया होगा। अब चलते बच्चों सेक्शन सी की तरफ, जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट आंसर सेक्शन। ये जो था सेक्शन सी बेसिक मैथ्स का, ये स्लाइटली डिफिकल्ट था बच्चों। कैसा था बच्चों, स्लाइटली डिफिकल्ट। अब चलते हैं बच्चों सेक्शन डी की तरफ, इसमें हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग आंसर सेक्शन। ठीक है, ये चैलेंजिंग था, टफ था एंड टाइम कंज्यूमिंग था। बेसिक मैथ्स के अंदर सेक्शन डी, आई रिपीट, चैलेंजिंग था, टफ था एंड टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, अब चलते बच्चों सेक्शन ई की तरफ, जिसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का था। केस बेस्ड या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, डेफिनेटली ये वाला ये पार्ट बेसिक्स वालों का कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड्स डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था। इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स होना जरूरी था एंड रिक्वायर्ड केयरफुल अप्रोच। आपका ध्यान भटका तो आपका केस स्टडी आपका नहीं था। ठीक है, वेरी फोकस माइंड आपको चाहिए था, इंटेंस प्रैक्टिस मैथ्स की आपको चाहिए थी, देन एंड देन ओनली आप सेक्शन ई को सॉल्व कर सकते थे, उसे न्याय दे सकते थे। ठीक है, अब ये है सेक्शन वाइज एनालिसिस ऑफ बेसिक मैथ्स। ठीक है, अब लेकिन अगर ओवरऑल कंसीडर करें और कंपेयर करें स्टैंडर्ड मैथ्स के साथ बेसिक मैथ्स को, तो डेफिनेटली बेसिक मैथ्स कंसिडरेबली इजी था। इजी, आई रिपीट, इजी था। ठीक है, एंड स्टूडेंट फ्रेंडली था बेसिक मैथ्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे गए थे, सो दैट अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी तो बेसिक मैथ्स के ऊपर आपका था। ठीक है, अब अगर हम कल्मिनेट करें, दोनों पेपर्स को कल्मिनेट करें कि पेपर एग्जैक्टली क्या लेवल के थे सर, ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स मॉडरेट लेवल का था, एक्सट्रीम डिफिकल्ट या एक्सट्रीम इजी नहीं था। ठीक है, और बेसिक मैथ्स कैसा था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ना एकदम इजी ना एकदम मॉडरेट के ऊपर वाला। ठीक है, इसके बीच का पेपर था। बात समझ आ रही है? एंड बोथ द पेपर्स वर बैलेंस्ड इन अप्रोच। दोनों पेपर कैसे थे, उनका पैटर्न, उनका ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के दोनों उनका स्ट्रक्चर बैलेंस था। ठीक है,
ताकि आपकी वो लोग लर्निंग लेवल एबिलिटी टेस्ट कर सके, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सके, ठीक है, आपका फोकस माइंडसेट टेस्ट कर सके, ठीक है, इसके अलावा डीपर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सके, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को टेस्ट कर सके। इस तरीके से दोनों पेपर्स आपके सेट किए गए थे। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, ये रहा एनालिसिस ऑफ बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। फिर भी मन में कुछ डाउट्स है मैथ्स के रिगार्डिंग, डर लग रहा है, कुछ क्वेश्चंस मन में पूछने हैं, ठीक है सर मेरे मार्क्स इतने, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे से ये गलती हो गई है, मेरे इतने मार्क्स भरने हैं, मेरी ग्रेस मार्क्स कितनी आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मुझे मिल रहे हैं, लगभग लगभग हम सारे क्वेश्चंस की डाउट क्लियर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके मन में कुछ भी डाउट्स हो, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है आपको, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है आपको, एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछना है, हम डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में, एंड डेफिनेटली आपको वीडियो लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।